आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आज भी विश्व में सब ओर स्वीकार्य है। और नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां, हमने 3 करोड़ मकान बनाकर दिखा दिए। हमने देश में बहुत सारे राज्यों में 100% पानी घरों तक पहुंचा दिया। करोड़ों गैस सिलेंडर दे दिए, करोड़ों शौचालय बना दिए, करोड़ों परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दे दिया। जब नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सरकार ने अपने ऊपर कठिनाई लेते हुए, अलोकप्रियता का खतरा मोल लेते हुए अर्थव्यवस्था के हालात को बहुत दिन तक छुपा के रखा, जब तक देश ऐसे पैमाने पर नहीं पहुंच गया, जब देश की अर्थव्यवस्था सिक्योर, सुदृढ़, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रोबोस्ट नहीं हो गई। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। ये बड़ा पुराना गाना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी में जम्मू कश्मीर शांति से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं, उस प्रकार से जनता के बीच में जिनके हाथ में पत्थर थे, वे आज लैपटॉप लेके बैठे हैं। 2-2 एम्स हैं जम्मू कश्मीर में। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत कम महीने बचे हैं, बहुत कहिए तो 1-2 महीने बचे हैं, लेकिन संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐलान कर गए। 370 बीजेपी अपने दम पर लेकर आएगी लोकसभा सीटें, और 400 पार का एक बार फिर से आगाज हुआ और कहा कि ऐलान है हमारा कि 400 पार तो होगा। लेकिन चुनौती क्या है? बीजेपी क्या 400 पार का आंकड़ा पूरा कर पाएगी? कि तमाम सवाल है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडी गठबंधन है, लेकिन उससे पहले उसमें फूट पड़ी है, और ये तमाम सवाल ये भी है कि क्या इंडी गठबंधन मुकाबला कर पाएगी? इसी मुद्दे पे, लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव के मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार, और कहिए कि बीजेपी के सबसे विश्वासी नेता में शुमार हमारे साथ आशीष सूद हैं, जिनके पास गोवा के प्रभार का जिम्मा है। जम्मू कश्मीर से सह प्रभारी हैं आप, और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी का आप पर भरोसा, 400 पार का आंकड़ा पार करना है, इसमें आपका क्या अनुभव है? क्या लगता है 400 पार कर पाएंगे? देखिए, आज हमारे पास विश्व का सबसे प्रभावी, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा स्वीकार्य नेतृत्व है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आज भी विश्व में सब ओर स्वीकार्य है। और नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां, जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिले, वहां पर भी बिना भेदभाव के सरकार की उपलब्धियां जाना, उसने लोगों में एक विश्वास जगाया है। जब नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको चरितार्थ करके दिखाया है। इसलिए लोगों को अब नरेंद्र मोदी जी की बात पर विश्वास है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी करने के बाद उसके ऊपर वोट मांग रहे हैं। हम अगले 5 साल में ये कर देंगे नहीं। हमने 3 करोड़ मकान बनाकर दिखा दिए। हमने देश में बहुत सारे राज्यों में 100% पानी घरों तक पहुंचा दिया। करोड़ों गैस सिलेंडर दे दिए, करोड़ों शौचालय बना दिए, करोड़ों परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दे दिया। तो ऐसे में जब नरेंद्र मोदी जी मोदी की गारंटी की बात करते हैं, और मोदी की गारंटी की भी गारंटी है, ये जनता को स्वीकार्य होता है कि इस आदमी ने हमें कहा था कि आपको मकान दूंगा। यही वजह है कि 400 पार का ये जो बात कह रही है बीजेपी, जो ऐलान कर रही है 400 पार, ये उसी की वजह से तो नहीं है? नहीं, आप एक बात को समझिए, नरेंद्र मोदी जी अपने काम के आधार पर वोट मांगे। आप बताइए ना, इससे पहले सरकारों के खिलाफ हमने भी विपक्ष में रहते हुए चुनाव लड़े हैं। तो मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष था, तो बोफोर्स के दलालों को जूते मारो ऐसा करके नारा लगता था, खूब नारा लगता था, भ्रष्टाचार की बात थी। हम 91 में या उस समय की सरकारों के खिलाफ रेट लिस्ट छापा करते थे। आज बताइए ना, सरकार ने अपने ऊपर कठिनाई लेते हुए,
अलोकप्रियता का खतरा मोल लेते हुए अर्थव्यवस्था के हालात को बहुत दिन तक छुपा के रखा, जब तक देश ऐसे पैमाने पर नहीं पहुंच गया, जब देश की अर्थव्यवस्था सिक्योर, सुदृढ़, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रोबोस्ट नहीं हो गई। तो ऐसे में तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास है, तो ये तो जनता का प्रसाद है। पता नहीं 400 से भी ज्यादा दे दे। मतलब 400 पार तक अब तक तो आप लोग कह ही रहे हैं, आप कह रहे हैं 400 पार भी। मैं तो कह रहा हूं ये जनता का प्रसाद है, जनता जनार्दन है। हम किसी अहंकार से ये नहीं कह रहे हैं, हमने काम किया, हाथ जोड़ के जनता के सामने उस काम के आधार पर वोट मांगेंगे। जनता का प्रसाद है, जनता को जनार्दन कहते हैं, तो जनार्दन का प्रसाद है, जितना मिल जाएगा स्वीकार है। अच्छा, आपने भ्रष्टाचार की बात की, जितना मैं आपके व्यक्तित्व को जानती हूँ, आपने छात्र नेता से शुरुआत की, और भ्रष्टाचार के मामले में आशीष सूद का नाम जब आता है बीजेपी से, तो एक बात तो पक्की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लगातार खड़े हुए हैं। लेकिन मौजूदा हालात अगर देखें, झारखंड से लेकर दिल्ली से लेकर अलग अलग इलाकों में जो विपक्ष की घेराबंदी हो रही है ईडी सीबीआई की, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। ये बड़ा पुराना गाना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, आपकी स्मृति को ताज़ा करूं, ये सब राजनीतिक दल इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि साहब ईडी के कानून बड़ा कठोर है, सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, हमें बचा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अर्जी को इनके वापस फेंक कर दिया इनको कि भाई आप कोई कानून से अलग है क्या? कौन है आप लोग जो आपको इससे अलग कोई छूट दी जाए? तो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई राहत नहीं दी। ऐसी परिस्थिति में जिसने भ्रष्टाचार किया है, नरेंद्र मोदी जी ने तो हर सभा में खुलकर कहा है, ठोक बजा कर कहा है कि जिसने जनता का चुराया है उसे जनता को देना पड़ेगा। और पहले तो अगर आपको याद हो, अरविंद केजरीवाल कहा करते थे सब मिले हुए हैं जी। अब क्या हुआ? अब अब जनता के पैसे की वापसी के लिए उगाही, उस जिन्होंने लूटा है उनसे वापसी के लिए कार्रवाई हो रही है, और वो कार्रवाई सब्सटैंशिएट होती है फैक्ट्स के साथ। 2004 से 14 के बीच में जितनी रेड इन विभागों ने लगाई, सीबीआई, ईडी, कुछ 3000 के करीब रेड में 4070 करोड़ रुपए के करीब रिकवर हुए। आज 1,10,000 करोड़ से ज्यादा रिकवर हुआ है। जो ये कहते हैं हम पर गलत आरोप लगा के गिरफ्तार कर रहे हैं, तो 1,10,000 करोड़ रुपए क्या तो हमने लाकर अपने तिजोरी से रख दिए? ये 1,10,000 करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं। इस रिकवरी का क्या जवाब देगा विपक्ष? जब ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, जब केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही है लोकसभा चुनाव से पहले, तो फिर इसे लेकर लगातार विपक्ष एक सवाल क्यों कर रहा है कि ये जो एजेंसियां काम कर रही है, ये एजेंसियों के पीछे तो केंद्र सरकार है? नहीं, अपनी भ्रष्टाचार को, अपनी चोरी को, अपने नकारेपन को छुपाने के लिए ये आरोप लगाते हैं। किसी चोर ने आज तक ये स्वीकार किया है? और अगर ये सब इतने सही हैं तो ये लोग को कोर्ट राहत क्यों नहीं देती? लोकसभा चुनाव 2024 है, एक सवाल जो मन में उठता है, बहुत कॉमन सवाल है सर, कि भाजपा पे जनता क्यों भरोसा करे? 2024 में ऐसा क्या करने जा रही है बीजेपी जिसकी वजह से जनता को उस पर फिर से भरोसा हो और फिर से वो 400 के आंकड़े के रिकॉर्ड को वो पार कर सके? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है, इसलिए जनता हम पर विश्वास करे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सब गरीबों को 2022 तक मकान देंगे। कोविड आने के बावजूद 3 करोड़ लोगों को पक्का घर दिया गया, 3.5-4 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिया गया, जिसको 75 लाख और बढ़ाया गया। देश में नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 149 एयरपोर्ट हैं। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अब काम हाथ में लिया, तब देश में 54,000, लगभग 51,000 के करीब मेडिकल की सीट थी। आज 1,04,000 के करीब मेडिकल की सीटें 2 गुनी हो गई। देश में ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बढ़ गया। पहले कैपिटेशन फी से दाखिला होता था,
आज नरेंद्र मोदी जी के कारण नीट के माध्यम से बच्चों को ट्रांसपेरेंटली दाखिला मिलता है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी लाकर, नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से स्थानीय भाषा में वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन लेकर आगे बढ़ सकें, इसका ऑप्शन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसके लिए भाषाई आधार पर आंदोलन तो बहुत लोगों ने किए, मगर नरेंद्र मोदी जी ने ही हिम्मत जुटाकर नई शिक्षा नीति में इस तरीके का अपनी भाषा में प्राथमिक एजुकेशन मिले, उसका ग्रोथ हो सके, नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से CUET लाकर बच्चों को ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिले, परीक्षा का बोझ कम हो। एग्ज़ाम वॉरियर ही नहीं किया, उनको ट्रेन करने का काम ही नहीं किया, मगर उनके लिए सुधार भी लाए। इतने सुधार किए गए हैं। हाईवेज की स्थिति को आप देख लीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। आज इंटरनल सिक्योरिटी में जम्मू कश्मीर शांति से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं, उस प्रकार से जनता के बीच में जिनके हाथ में पत्थर थे, वे आज लैपटॉप लेके बैठे हैं। 2-2 एम्स हैं जम्मू कश्मीर में। उग्रवादियों की कमर टूट गई है। भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत लोगों आसपास के देशों में नहीं है। जो भारत को 2 हिस्से करने के लिए कश्मीर में कांग्रेस के 70 साल में काम कर रहे थे, वो 10 साल में जो कश्मीर मांग रहे थे, वो आज भीख मांग रहे हैं। यहाँ तक नरेंद्र मोदी जी लाए, तो यही सबसे बड़ा विश्वास है जनता का। यही विश्वास नरेंद्र मोदी जी को आगे लेकर जाएगा और हमारे को 400 पार भी करा सकता है। मैं तो फिर कह रहा हूं, हम किसी आंकड़े में विश्वास नहीं रखते। हमारे शीर्ष नेता ने 370 भाजपा कहा है। हम जी जान से खून पसीना बहाकर जनता के बीच में जाकर उसको हासिल करने का प्रयास करेंगे, मगर हम मानते हैं जनता जनार्दन है, उसका प्रसाद है, ज़्यादा भी मिल सकता है।